एक समय था जब टीम इंडिया को टेस्ट मैच में हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। एंड अगर मैच भारत में हो रहा हो किसी भी टीम के साथ तो आप तो भूल ही जाइए कि कोई टीम भारत के सामने जीत सकती है। हमने 3-3 दिनों में मैचेस निपटाए हैं, 4 दिन मुश्किल से जाता था मैच। एंड बीच में तो ये बात भी चल रही थी कि क्या टेस्ट मैच को 5 दिनों तक खींचना तो रिक्वायरमेंट है। और अब देखिए आप, एक मैच 5 दिन चलता है जिसमें आपके 4 खिलाड़ी 5 सेंचुरीज मारते हैं, 835 रन टोटल बनते हैं। उसके बावजूद हम इंग्लैंड के सामने 5 विकेट से हमें हार मिल जाती है। बातें बहुत हो रही हैं, रीजंस बहुत सारे हैं। ट्रांजिशन पीरियड है भारतीय टीम का, शुभमन गिल नए कप्तान है। रीजंस आप मैं सब जानते हैं, हमने कल रात से बहुत सारे रीजंस सुन चुके होंगे, 5 नहीं 10-15 रीजंस मैं आपको बता सकता हूं, कोई बता सकता है। पर क्या हमने किसी एक बात पे थोड़ा सा फोकस किया कि यार खतरा क्या है भारत के लिए आने वाले दिनों में? आपको पता है आसपास ही, पर कुछ ऐसे खतरे जो शायद अभी तक भारतीय टीम हो सकता है सोच भी ले। ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया, आप सोच रहे होंगे कि बात इंग्लैंड की चल रही थी, ट्रेविस हेड कहां से आ गए? यस, क्योंकि ट्रेविस हेड जैसे भारत के लिए खतरा, एक सरदर्द साबित होते हैं ऑस्ट्रेलिया के सामने हम जब मैच खेलते हैं, वैसे ही एक खिलाड़ी इंग्लैंड का बेन डकेट वो कहीं ना कहीं भारत के लिए खतरा बन चुका है। बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि बहुत चालाक, चतुर, जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी की है। इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का उन्हें अवार्ड मिला। पहले इनिंग्स में 62, सेकंड इनिंग्स में 149 एंड आउट नहीं हो रहे थे। बुमराह उनके सामने गेंदबाजी कर रहे हो, चाहे सिराज गेंदबाजी कर रहे हो, चाहे प्रसिद्ध कृष्णा, पर इनका विकेट नहीं मिला। 97 के करीब थे, 97, 98। यशस्वी जायसवाल उनका कैच छोड़ देते हैं। कैचेस तो हमने बहुत ड्रॉप किए। पहला खतरा तो यह है कि बेन डकेट। दूसरा खतरा अगर मैं बात करूं तो भाई जसप्रीत बुमराह। खतरा इन द सेंस 3 मैचेस खेलने की बात हुई थी, एक ऑलरेडी खेल चुके हैं, अब 2 भगवान जाने कौन से दोनों मैचेस वो खेलेंगे। ये खेल रहे हैं, उसके बावजूद भारतीय टीम मैच हार गई। ठीक है, हम ब्लेम तो करेंगे नहीं क्योंकि 5 विकेट लिए थे, 8-9 भी विकेट ले सकते थे, पर हमने ऑलमोस्ट 7-8 कैचेस छोड़े हैं। ठीक है, तो जब जसप्रीत बुमराह खेल रहे हो तब भारत मैच हार रही हो, तो आप सोचिए, जस्ट इमेजिन कि जिस दिन ये नहीं खेलेंगे, अब आने वाले सिर्फ 2 मैचेस खेलने वाले, हो सकता है मैनेजमेंट बात करे या कुछ उनके दिमाग में आ जाए, तो प्लेइंग फॉर अ कंट्री मे बी उनका डिसीजन चेंज हो जाए, वो हमें नहीं पता। सबसे बड़ा खतरा कि बुमराह अवेलेबल अब कितने मैचेस में होंगे। तीसरा, हमारी बातें हो रही कंट्रीब्यूशन, इकोनॉमी, बॉलिंग। ऑब्वियसली 2.3, 2.4 का रन रेट से बल्लेबाज रन्स बनाते हैं। जब इंग्लैंड की जब बैटिंग चल रही थी, जसप्रीत बुमराह जब गेंदबाजी कर रहे थे, उस समय लगभग 2.4 का रन रेट था। एंड जब उनका स्पेल खत्म हो जाता है तो ऑलमोस्ट 5+ रन रेट हो जाता है। जब प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज गेंदबाजी करने के लिए आए थे, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चिंता का विषय, ये खतरे हैं। रीजंस तो बहुत सारे हैं भाई, पुअर बॉलिंग, पुअर फील्डिंग, पैथेटिक फील्डिंग, कैचेस हम ले नहीं पा रहे, इंटरनेशनल लेवल के हमारे खिलाड़ी हम कैचेस छोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज, यस, ट्रांजिशन पीरियड, यस, आई कैन अंडरस्टैंड दैट ऑल दीज प्रॉब्लम्स क्या है। देखिए, शुभमन गिल को भी हम ब्लेम नहीं कर सकते फुली तरीके से, पहला ही मैच है। यस, एक्सपीरियंस बहुत है, ये सभी खिलाड़ी बहुत मैचेस खेलते हैं, डोमेस्टिक लेवल पे IPL भी खेल रहे हैं, पर खतरे की भी तो बात कीजिए। बेन डकेट को हम आउट नहीं कर पाए। क्रॉली को जिनका विकेट हमने पहले ओवर की आखिरी गेंद पे बुमराह ने ले लिया था, 180+ का इनकी पार्टनरशिप हुई है। विकेट्स लेने के लिए तरस गई थी भारतीय टीम, वो तो शुक्र मनाई ऊपर वाले का कि बारिश आ गई, जिसके चलते थोड़ा सा उनका मोमेंटम चेंज हुआ, रिदम बिगड़ गई इंग्लैंड की, जिसके चलते हमने पहला विकेट लिया, उसके बाद दूसरा विकेट प्रसिद्ध कृष्णा। एंड इनकी अगर मैं बात करूं तो भाई आप सोचिए, मतलब क्या तो ये सोच रहे हैं कि अभी मैं T20 फॉर्मेट में गेंदबाजी कर रहा हूं। पहले आई थिंक मुझे लगता है पहले खिलाड़ी होंगे जिनका टेस्ट मैच में दोनों इनिंग्स में 6+ इकोनॉमी थी, दोनों इनिंग्स में 6 के ऊपर की इकोनॉमी से इन्होंने गेंदबाजी की है। वैसे यस, विकेट जरूर लिए हैं, पर बहुत ज्यादा रन्स दिए हैं। मोहम्मद सिराज, पता नहीं भाई, मतलब इनको क्या हो गया, सेकंड इनिंग्स में जरूर इन्होंने रन्स बहुत नहीं दिए पर विकेट्स लिए नहीं। बुमराह की मैं हम ज्यादा बात करेंगे नहीं क्योंकि भाई हम सभी जानते हैं उनकी बात अलग है। पहले इनिंग्स में 5 विकेट एंड सेकंड इनिंग्स में इतने ओवर्स आप कराओगे, 20+ ओवर्स आप कराएंगे, तो कहीं ना कहीं थकान आ जाती है, रिकवरी के लिए टाइम पीरियड मिला नहीं। सोचने वाली बात है यार, बिल्कुल गेंदबाजी अच्छी हुई नहीं है। एक समय था जब फर्स्ट इनिंग्स में लगभग 41 पे हम 7 विकेट गवा देते हैं, दूसरे इनिंग्स में 31 पे 6 विकेट गवा देते हैं। तो सोचने वाली बात है भाई, भारतीय टीम का लोअर ऑर्डर कर क्या रहा है। मतलब 4 खिलाड़ी 5 सेंचुरीज बनाते हैं,
वो सब पानी में चला गया। ऋषभ पंत की बेहतरीन सेंचुरी, जबरदस्त मोमेंटम बना दिया था, अच्छी शुरुआत हो रही थी, शुभ आरंभ हो रहा था। तो ठीक है, मैच तो हम हार गए। इस समय इंग्लैंड 1-0 से आगे है। अगर बात करें कुछ छोटा सा रिकॉर्ड अगर देखें तो गंभीर की राह में हमने लगभग 11 मैचेस खेले हैं, जिसमें से हम 3 सिर्फ जीते हैं, 7 हम हारे हैं और 1 ड्रॉ हुआ है। लगभग ऐसे ही कुछ फिगर्स हैं और तारीफ इंग्लैंड की करनी होगी। मतलब बैसबॉल वाले खिलाड़ी जिस हिसाब से लिटरली, मतलब खतरा तो पहले दिन से हमारे ऊपर मंडरा रहा था ना, क्योंकि हेडिंगली में टॉस जीत के आप बॉलिंग ले लेते हैं तो आप मान के चलिए यहाँ पे जीत निश्चित है, और वो दिख भी रहा था। एंड पूरा बेन स्टोक्स ने एक्सपीरियंस झोंक दिया। क्रॉली को आउट करने में बहुत मुश्किल हुई, बेन डकेट को मुश्किल हो गई। हैरी ब्रुक, अगर पहले इनिंग्स में वो नो बॉल नहीं होती तो हमारे 100-150 रन कम बनते, पर हमने उसके बाद कैचेस भी छोड़े। यशस्वी जायसवाल, क्या कहने यार, मतलब आप एक इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं। ठीक है, ट्रांजिशन पीरियड एक अलग मुद्दा है, पर आप हाथ के कैचेस छोड़ रहे हो, और एक कैच सबसे होता है, एक कैच छोड़ देते हैं, 2 भी हो गया, 5 कैचेस छोड़ रहे हैं, उसके बाद सेकंड इनिंग्स में भी सेम गलतियां हो रही है। भाई समझ से परे यार, नहीं ये सब तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम टेस्ट मैच खेल रहे हैं, 5 मैचेस की श्रृंखला है, इसमें अगर ये सब हो रहा है तो बहुत बड़ा सोचने वाली बात है। जडेजा जो इम्पॉसिबल कैचेस लेने के लिए जाने जाते हैं, वो हाथ के कैचेस छोड़ रहे हैं। ठीक है, हो जाता है, बट आई थिंक सोचने वाली बात है। जो हुआ ठीक तो नहीं हुआ। आई होप कि भारत सेकंड मैच में जबरदस्त वापसी करेगी भारतीय टीम, और मैं फिर से कहना चाहूंगा कि सपोर्ट हमें करना पड़ेगा। ट्रांजिशन पीरियड है, नए खिलाड़ी हैं, और कल हमने बहुत सारी बात की थी कि यार ठाकुर साहब को किस तरीके से यूज करते हैं, पर कुछ हद तक बात मानी भी है। फील्डिंग बहुत खराब तो नहीं, पर खराब तो हुई है, कैचेस तो हमने छोड़े हैं। अगर वो कैचेस नहीं छूटते तो आराम से हमको लीड मिल जाती, 6 रन की लीड तो नहीं मिलती, हमें ज्यादा की लीड मिलती, और हम मैच 5 विकेट गिर गए, हो सकता है ज्यादा गिर जाते और हम इस मैच में जीत जाते, पर ऐसा नहीं हो पाया। फील्डिंग तो खराब हुई है, पर ठाकुर साहब पहले इनिंग्स में 6 ओवर करते हैं, दूसरे इनिंग्स में सिर्फ 10 ओवर करते हैं। यस, 2 विकेट्स उन्होंने जरूर लिए, पर देरी हो गई थी यार, बहुत देरी हो गई थी। कहीं ना कहीं भारत ऐसा लग रहा था कि शायद हथियार डाल दिए, हाथ खड़े कर दिए कि भाई अब ना हमसे हो रहा, ना हम जीत पा रहे हैं, और शायद हम सभी प्रार्थना कर रहे थे कि यार बारिश होती रहे। हो भी गई, पर कुछ हुआ नहीं, इंग्लैंड जीत गई। और बस ये कहना चाहूंगा कि सपोर्ट कीजिए, भारतीय टीम का फिर से सपोर्ट कीजिए, हम तो यही कर सकते हैं। और जस्ट प्रे कि यार अगला मैच अच्छा हो। थोड़ा सा भारत सीरियसली तो यहाँ भी खेली थी, बैटिंग तो अच्छी हुई थी, लोअर ऑर्डर परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, बॉलिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। चेंजेस होंगे, बिल्कुल होंगे, ऐसा मुझे भी लग रहा है। क्या लगता है आपको, भारत के ऊपर और कोई खतरा मंडरा रहा हो तो बिल्कुल बताइए, और कोई रीजंस आपके दिमाग में आते हैं तो वो बताइए। आई जस्ट होप कि नेक्स्ट मैच हम जीतें और इंग्लैंड के सामने अभी 1-1 से हम बराबरी पे आ जाएं। आपको क्या लगता है जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।